हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम एनाटॉमी पेपर फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्रिया शरीर का जो पेपर सेकंड है वो आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा गया है। जितना मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसमें से ही काफी क्वेश्चन आए, सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं आए जिसके अंदर ईसीजी जो था अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को नहीं लग रहा था कि ईसीजी पूछ सकता है, बट यहाँ पे ईसीजी पूछ लिया गया। एक और क्वेश्चन था, बाकी जितने सारे मैंने आपको बताए क्वेश्चन उनमें से ही आया है। इसलिए मैं जितना आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उतना कर लो, आपके लिए सफिशियंट है। हाँ, लेकिन मैं जितने बता रहा हूँ उतना आपको करने ही पड़ेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर अपन को यहाँ पे गेस करके क्वेश्चन निकालता हूँ मैं, बट उसके अंदर हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अपन अगर कम कर दे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है पहले से ही यहाँ पे पैटर्न पर आधारित नहीं रहती है, एनसीएसएम का पैटर्न तक फॉलो नहीं करती है। इसलिए जो है इतना तो आपको यहाँ पे करके जाना ही पड़ेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे मॉडर्न की इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, बट आपको यहाँ पे ये सारे के सारे कवर करके जाना है। रात में 2 ही चीज़ें कवर करती है, एक तो है ट्रेन अपना टाइम कवर करती है, और दूसरा जो है आप जैसे स्टूडेंट जो है यहाँ पे सिलेबस को यहाँ पे कवर करते हैं। तो अपन को ये रात भर में यहाँ पे सिलेबस कवर करना है। सारे पीवाईक्यू मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं, सारे के सारे हम एम के टॉपिक ही देखेंगे। 40 मार्क का देखने को मिलता है मॉडर्न एनाटॉमी पेपर फर्स्ट के अंदर, बट अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। कभी कभी ये 60 नंबर का भी आपका जो यूनिवर्सिटी है, हाँ योगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी जो है 60 नंबर का भी यहाँ पे पूछ लेती है। इसलिए मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना आपको यहाँ पे करके जाना है। सबसे पहले यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, आर्थोलॉजी, मायोलॉजी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये अपने सिलेबस के अंदर इतने टॉपिक जो है अपन को यहाँ पे पढ़ने हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो एम्ब्रियोलॉजी में आपको डिफाइन एम्ब्रियो और फिटस जो है हल्की सी इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ओवम, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। स्पर्म एंड ओवम की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके डायग्राम जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। डिफाइन टर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पे हल्का सा 1 पेज का यहाँ पे कंटेंट तैयार करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी दे सकती है, आने के चांस दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं, बट आपकी यूनिवर्सिटी का कुछ भी नहीं कह सकते। क्लीवेज के बारे में आपको पढ़ना है। जर्म लेयर फॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इस बार जो है महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया था, अनएक्सपेक्टेड था, बट यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि यहाँ पे इतना डीप कुछ क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछता है, बट यहाँ पे पूछ लिया गया। इसलिए आपको क्लीवेज भी करना है अच्छी तरीके से, और जर्म लेयर फॉर्मेशन भी अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन फिटल सर्कुलेशन, इंपॉर्टेंट है। फिटल सर्कुलेशन आपको LAQ भी देखने को मिल सकता है, SAQ भी देखने को मिल सकता है, आपको अच्छी तरीके से करना है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से करना है, और अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से करना है। बस इतना ही करना है। ये 3 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक आपको करना है, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से इसको करके जाना है। फिटल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। आपको अच्छी तरीके से इनको करना है। उसके बाद अपन ऑस्टियोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें आपको बोन के कुछ जो फीचर होते हैं वो मेन आपको याद करने हैं। बोन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। फंक्शन ऑफ बोन क्या होता है ये आपको अच्छी तरीके से करना है। ये जो बेसिक है, क्योंकि बेसिक यदि आप किसी बोन में लिखते हो, आपको बोन के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप बेसिक से भी अगर शुरू करते हो तो यहाँ पे आपका मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसलिए जो है मैं आपको बेसिक पढ़ने को बोल रहा हूँ। फंक्शन ऑफ बोन जो है आपको एक बार देख के जाना है। उसके बाद आपको ओसिफिकेशन ऑफ बोन जो है अच्छी तरीके से करके जाना है। डीके का टॉपिक है, बट यहाँ पे आपको करके जाना है। एक बार आपकी यूनिवर्सिटी ओसिफिकेशन पूछ चुकी है, काफी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे पूछ चुकी है ओसिफिकेशन के बारे में, इसलिए आपको ओसिफिकेशन एक बार यहाँ पे पढ़ना है। 1 पेज का आपको यहाँ पे इसका कंटेंट याद करके जाना है। उसके बाद है पेल्विक बोन, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। पेल्विक बोन की यहाँ पे एनाटॉमी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और उसके बाद जितनी मैं आपको बोन बता रहा हूँ उतनी आपको अच्छी तरीके से करना है। अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर आपको क्लेविकल पढ़ना है, स्कैपुला पढ़ना है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस और कार्पल के बारे में हल्का हल्का यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लो आप। इसके बारे में आपकी यूनिवर्सिटी एक बार दे चुकी है, एक बार यह इसके जो पीवाईक्यू में ये मेरे को दिखा है, पीवाईक्यू में कार्पल बोन पूछ चुकी है, बट मेरे को जहाँ तक लग रहा आपको इतना ही सफिशियंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लेविकल, स्कैपुला, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, इस पे जो है आपके यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको कार्पल बोन पे आना चाहिए, और साथ ही के अंदर आपको यहाँ पे इनके डायग्राम अच्छी तरीके से करना है। सभी के अपर एंड एंड लोअर एंड जो है अच्छी तरीके से करके जाओ। अच्छा, डायग्राम कितने करने हैं, तो डायग्राम जो है सभी के 4 डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। कितने डायग्राम आना चाहिए, 4 डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसका एंटीरियर पोस्टीरियर 2 डायग्राम हो गया, और 2 डायग्राम उसमें अटैचमेंट के हो गए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के। ये 4 डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। मैं सेकंड पेपर के अंदर इसका पूरा पैटर्न पेपर बताने वाला हूँ। इसके अंदर यदि आपको पैटर्न पेपर चाहिए कि मेरे को यहाँ पे किस प्रकार से बोन को लिखना है, किस प्रकार के जॉइंट को लिखना है, किस प्रकार से मेरा पैटर्न रहना चाहिए, तो जो मेरा गेस्ट पेपर रहेगा सेकंड वाला, वो पूरा का पूरा यहाँ पे पैटर्न पेपर पर ही रहेगा। उसको आप यहाँ पे गेस्ट पेपर समझो, उसको आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, उसको जो यहाँ पे पैटर्न पेपर समझो, या वो पूरा का पूरा वो सेम रहने वाला है। ओके, तो वो आपको
अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद अपना लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर आपको हिप बोन अच्छी तरीके से करना है, फीमर, टिबिया और फिबुला, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके अंदर भी आपको जो ऊपर वाली जो ये 3 दे रखी है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिबुला के बारे में आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन याद करना है कि उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से देखने को मिलती है। यदि आ जाए तो एक पेज का कंटेंट यहाँ पे मैं लिख सकूँ, ये सोच के आपको फिबुला के बारे में पढ़ना है। लेकिन आपको ये 3 जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है, ओके? उसके बाद अपन यहाँ पे आर्थोलॉजी के अंदर देखते हैं, तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये आपका बेसिक है। ये जॉइंट कुछ अलग पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकती है यूनिवर्सिटी, यदि अलग जॉइंट पूछ लिया तो आप उसमें लिखोगे क्या? आपके लिए कंटेंट यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। आप यहाँ पे उसमें जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन लिख सकते हो। उसके अंदर मूवमेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये भी मूवमेंट जो होते हैं जॉइंट्स की, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, है ना? तो आपको कौन कौन से जॉइंट करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो अपर जॉइंट होते हैं, जैसे कि शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रेडियो अल्नर जॉइंट। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी जो है टीएमजे के बारे में एक बार पूछ चुकी है, यानी कि टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट के बारे में एक बार पूछ चुकी है। अब मेरे को इस बार लग रहा है कि यहाँ पे शोल्डर, एल्बो, दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा, बट आपको ये दो अच्छी तरीके से करना है। इन दोनों के बारे में यहाँ पे हल्की हल्की इंफॉर्मेशन निकालनी है, यानी कि एक पेज का कंटेंट इन दोनों के लिए भी तैयार करना है। लोअर जॉइंट की बात की जाए तो इसके अंदर आपको हिप जॉइंट करना है, नी जॉइंट करना है और एंकल जॉइंट करना है। मेरे को लग रहा है इन दोनों में से कोई देखने को मिलेगा, बट एंकल जॉइंट के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। इसमें भी आपको सारे डायग्राम, चार डायग्राम अच्छी तरीके से तैयार करना है। एनाटॉमी का मतलब भी होता है डायग्राम, एनाटॉमी का मतलब ही होता है डायग्राम, इसलिए आपको डायग्राम अच्छी तरीके से निकालना है। क्यूबाइटल फोसा के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, और पोप्लिटल जो फोसा है वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। दो फोसा पढ़ना है, क्यूबाइटल फोसा एंड पोप्लिटल फोसा, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे और बता दूं, जो फिमोरल ट्रायंगल है, वो भी आपको एक बार देख के जाना है। फिमोरल ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे पढ़ने जाओ, उसमें जो सप्लाई होती है किस प्रकार से देखने को मिलती है, उसका ट्रायंगल का शेप किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी उसमें स्ट्रक्चर जाती है, ये आपको एक बार यहाँ पे देखना है। फिमोरल ट्रायंगल पढ़ के जाना, ओके? उसके बाद अपन नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं, तो इसका आपको क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसमें आपको क्लासिफिकेशन इसका नर्वस सिस्टम का अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, ये बेसिक आपको आना चाहिए। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम आपको अच्छी तरीके से पढ़ना, वही बात है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ लो, तैयार हो जाएगा। उसके बाद है ब्रेन लेयर, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके अंदर जो भी मैटर वगैरह होते हैं, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ब्रेकियल प्लेक्सेस, यहाँ से एलएक्यू आ चुका है आपकी यूनिवर्सिटी में, आपको अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ में तैयार करना है। लंबर प्लेक्सेस भी है, इसको भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार कर लो। आपको एक्सप्लेन द पार्ट सेरिब्रम और सेरिबेलम, दो ही पॉइंट है यहाँ पे, दो ही यहाँ पे पार्ट है, सेरिब्रम और सेरिबेलम, इसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यहाँ से एलएक्यू देखने को मिल सकता है, यहाँ से एलएक्यू देखने को मिल सकता है। डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है, ओके? उसके बाद है ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, ये आपकी यूनिवर्सिटी एक बार पूछ चुकी है, एक बार इसके अंदर पीवाईक्यू यहाँ पे आ चुका है ब्रेन का, यहाँ पे ब्लड सप्लाई के बारे में। तो हल्का सा आपको जो है यहाँ पे ब्रेन की ब्लड सप्लाई थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको डिस्क्राइब द जनरल सल्काई एंड गायरी, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे हल्का से इसको देख लो, आंखों से यहाँ पे निकालो कि सल्काई क्या होता है और गायरी क्या होता है, ओके? उसके बाद आपको यहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो मैंने आपको ऊपर बताया, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इसके बाद आपको पढ़ना है एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। इसके अंदर आपको एंडोक्राइनोलॉजी ग्लैंड के बारे में, जो उसकी डेफिनेशन वगैरह होता है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। स्टेट द लोकेशन, डायमेंशन, शेप ऑफ द पिट्यूटरी आपको करना है। इसके पार्ट्स और सब डिवीजन आपको पिट्यूटरी के करना है। अच्छा, आपको एंडोक्राइन के अंदर 4 ग्लैंड पढ़नी है, कौन कौन सी? एक पिट्यूटरी, एक थायराइड, एक यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड, और एक यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड यानी कि सुप्रारीनल ग्लैंड यहाँ पे पढ़नी है। 4 ग्लैंड आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, चारों ग्लैंड पढ़ना है। इसमें आपको जो भी इसके लोकेशन है, उसकी जो डायमेंशन है, शेप है, उसकी हार्मोन है, वो आपको अच्छी तरीके से करना है। थायराइड ग्लैंड में भी ऐसे ही आपको लोब्स वगैरह, उसके बॉर्डर वगैरह अच्छी तरीके से, उसके जो रिलेशन है वो भी आपको पढ़ना है। रिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, बट पेपर सेकंड के अंदर जो रिलेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मेरे को यहाँ पे कम लग रहा है कि पेपर फर्स्ट के अंदर इतना रिलेशन यहाँ पे नहीं पूछेगा। लोकेशन, शेप, डायमेंशन आपको पैराथायराइड के भी करने हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड के भी आपको देखने को मिल सकता है। लेफ्ट एंड राइट जो सुप्रारेनल ग्लैंड होता है, उसमें क्या फर्क होता है, उसमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से देखना है यहाँ पे, ओके? उसके बाद जो है अपना यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है। आप यहाँ पे चैट जीपीटी से निकालो, अपनी बुक से निकालो, BD से निकालो, या आपकी जो भी सिम्पी वगैरह जो भी आपके पास बुक है, डॉक्टर महेंद्र की है, जिससे भी आपको पढ़ना है उससे आप पढ़ो, हल्की सी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालो। लिम्फेटिक ट्रंक यहाँ पे क्या होता है, थोरेसिक डक्ट यहाँ पे क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ओके? उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लिम्फ नोड क्या होता है और थाइमस क्या होता है, इनके बारे में भी हल्की इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए।
अच्छा, मायोलॉजी में अपन को क्या पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ मसल्स की आपने यहाँ पे क्रिया के अंदर पढ़ी है, वो सेम टू सेम इसमें भी है। टाइप्स ऑफ मसल्स आपको आनी चाहिए और साथ ही के अंदर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पे मसल्स पढ़नी है। अच्छा, मसल्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है वो मैं एक बार आपको बता दूं। उसका ओरिजिन, उसका इंसर्शन, उसकी एक्शन, उसकी नर्व सप्लाई, बस ये 4 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से करना है। ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन और नर्व सप्लाई, ये यहाँ पे मसल्स के बारे में पूछ सकता है। मेरे को पता है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैंने भी यहाँ पे बहुत यहाँ पे मुश्किल से इसको याद किया था, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे हुआ था, बट आपको यहाँ पे हल्की हल्की इसके बारे में इंफॉर्मेशन करके जाना है। आप जो भी बॉन्ड पढ़ो उसके अंदर ये सारी की सारी यहाँ पे मसल्स इंक्लूड कर लेना। मैंने आपको बताया अटैचमेंट आपको 3-3 4-4 याद करने ही पड़ेंगे, सारे अटैचमेंट पॉसिबल नहीं है, बट जो भी बॉन्ड, जिस बॉन्ड के अंदर ये अटैचमेंट है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपका मसल्स वाला पोर्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ओके, इसके अंदर आपको कौन कौन सी मसल्स पढ़नी है, आपको डायफ्राम मसल्स पढ़नी है, आपको डेल्टोइड पढ़नी है, सार्टोरिस पढ़नी है, रेक्टस एब्डोमिन मसल्स पढ़नी है, हेमस्ट्रिंग मसल्स आपको पढ़नी है, ग्लूटियस मसल्स जो भी दे रखी है 3 प्रकार की, वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। क्वाड्रिटेरस फिमोरिस आपको पढ़ना है, क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस क्या होता है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन इंसर्शन होता है, ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। रेक्टस फिमोरिस आपको पढ़ना है, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों आपको अच्छी तरीके से करना है। सारी एब्डोमिनल की मसल्स आपको करके जाना है। ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स मसल्स होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। बाकी जो हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे आपको गेस्ट पेपर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी आपका यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, बट आपको इतना तो करके जाना ही पड़ेगा, इतना आपको करके जाना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते आपकी यूनिवर्सिटी का, इसलिए इतना कर लो यहाँ पे सफिशिएंट है। बस इतना ही पढ़ना है आपको, मसल्स यहाँ पे होगी खत्म, तो जितना मैंने आपको बताया उतना यहाँ पे पढ़ लो, सफिशिएंट है। और मैं कल जो है इसका यहाँ पे गेस्ट पेपर ही देने वाला हूँ, जिसको आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ सकते हो, जिसको आप पैटर्न पेपर भी समझ सकते हो। मैं सारा पैटर्न बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है, और साथ ही में आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हमारे 5 के जो सब्सक्राइबर भी यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोगों के ही सब्सक्राइबर कुछ कम पड़ रहे हैं, इसलिए जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब करो ताकि हम और आप जो है मिलकर इसको एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट कर सके और आपका पेपर यहाँ पे बहुत अच्छा हो। क्रिया शरीर का भी अच्छा हुआ है, एनाटॉमी का भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा।